हम लोगों के बीच अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष भाई मुर्तजा जी हैं, उनसे आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदया का बुके से स्वागत करें। बुके से स्वागत करें। पंचायत अध्यक्ष गणेश मंडल जी से आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदया का बुके से स्वागत करें। हम लोगों के बीच आदरणीय अभिभावक स्वरूप आदरणीय चाचा श्याम राय जी हैं, उनका स्वागत आलम भाई बुके से करें। बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद। बनभाग चुनापुर पंचायत में विभिन्न योजनाओं का मंत्री लेसी सिंह ने किया शिलान्यास। नमस्कार, मैं हूं एमके शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत में धमधा विधायिका सह खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने के नगर प्रखंड के बनभाग चुनापुर पंचायत में विभिन्न योजनाओं का 4 जगह शिलान्यास किया है। पंचायत के वार्ड संख्या 1 में 15वां वित्त आयोग टाइट योजना अंतर्गत कब्रिस्तान से जनाजा गाह से कब्रिस्तान तक जाने वाली सड़क का पक्कीकरण हेतु शिलान्यास किया। वहीं सरकार भवन चुनापुर घाट समीप छठ घाट एवं सार्वजनिक शौचालय का शिलान्यास मंत्री लेसी सिंह ने की। उन्होंने संबोधन में कहा कि 2010 में परिसीमन में उक्त पंचायत क्षेत्र आने से हमने सतत विकास कार्यों में लगी रहती हूँ। वर्ष 2010 के बाद धमधा विधानसभा में जुड़ने के साथ ही हमने चुनौती के रूप में काम करना शुभारंभ की, जिससे इस क्षेत्र के साथ पूरे विश्व क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया सहित बिजली खेल मैदान विद्यालय सहित माता कामाख्या स्थान काझा कोठी में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का काम की हूँ। उन्होंने कही कि आमजनों की समस्या के निदान और विकास कार्यों पर विश्वास रखती हूँ। केंद्र और सूबे की सरकार में यह क्षेत्र में चौतरफा विकास कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि पंचायती स्तर कार्यकर्ता पार्टी संगठन का रीढ़ है। मैं सदैव ही क्षेत्र की बहु बेटी बनकर सेवा के लिए तत्पर रहती हूँ। इससे पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री अध्यक्ष उदय शुक्ला, कामाख्या भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश कौशिक, संतोष मिश्रा, पंचायत अध्यक्ष गणेश मंडल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा, पंचायत सचिव सदस्य कुमारी शबनम, मोहम्मद आलम, विद्यापति मिश्र, बम झा, रेणु झा, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद इसराइल, वरुण शाह, मोहम्मद सगीर, नौशाद, श्यामलाल, महताब आलम ने भी संबोधित किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किसने अपने संबोधन में क्या कहा। खासकर मंत्री महोदया लेसी सिंह ने अपने संबोधन में क्या कही है इस शिलान्यास और विकास कार्य को लेकर। शिलान्यास देख रहे हैं, सड़क का शिलान्यास हो रहा है और हम लोग तो सब जगह काम कर रहे हैं। ये पंचायत समिति के मद से है और सब जगह काम हो, सब जगह लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोग लगे रहते हैं। उसी का ये कड़ी है। ये कहाँ से कहाँ तक का सड़क था, कितना लंबा चौड़ा था? देख लीजिए ना, बोर्ड में तो है जी, बोर्ड में है, देख लीजिए, लंबाई है, सब चीज़ है, राशि भी है 8,24,000। ये सब देख लीजिए, कब्रिस्तान जाने वाली है सड़क। ठीक है, हम लोग कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक न्यास हुआ है खास करके पंचायत आज चुनापुर पंचायत में चुनापुर गांव में आप लोग देख ही रहे हैं कि 3 योजनाओं का सिस्टम भी 13वीं से ये योजना, कई योजना हुआ, 3 योजना, और आज
पंचायत सरकार भवन का भी साथ साथ 3.5 करोड़ की राशि की योजना से बनेगी। आज शुभारम्भ हुआ है। हमारी सरकार, हम लोग महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, ग्राम स्वराज की स्थापना हो, अपना सरकार भवन हो, अपना सरकार हो, गांव का सरकार हो, वो आज सपना साकार हो रहा है। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी जी के सपना को साकार कर रहे हैं। आज यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का शुभारंभ हुआ है। जब यहाँ पंचायत सरकार भवन बन जाएगी, यहाँ पर सभी प्रतिनिधि और पंचायत स्तर के सभी कर्मी रहेंगे। जो यहाँ के ग्रामीण को कोई भी समस्या के लिए अंचल या ब्लॉक की समस्या के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, अंचल जाना पड़ता है, वो सभी कर्मी यहाँ रहेंगे और लोगों को सुविधा है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, गांव में सहूलियत हो, गांव में पदाधिकारी कर्मचारी आके काम करें। उसके लिए एक बैठने का पंचायत सरकार भवन है। तो इसके अलावा जल्द ही यहाँ से हवाई सेवा शुरू होगी, तो इस तरह से रोड वगैरह आने काम किस तरह से हो रहा है? देखिए, रोड का तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से सरकार संवेदनशील है। हमारी केंद्र की एनडीए सरकार, बिहार की एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आके जो यहाँ पर कुछ बाधा थी, उस बाधा को दूर करने का काम सभी आला अधिकारी के साथ जिला प्रशासन और रक्षा मंत्रालय सभी लोग यहाँ पर सभी ऑफिसर्स थे, सभी के साथ बैठक किए और उस त्रुटि को भी निवारण किए। और आज काम वहाँ पर शुरू हो गया है। सड़क का निर्माण हो रहा है तेज़ी से। जल्द ही यहाँ पर हवाई सेवा शुरू होगी। उनको लगता है कि जून जुलाई तक ये शुरू हो जाना चाहिए, जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। ये इस जिला के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो बहुत ही ये जिला, ये इलाका प्रगति करेगा। तो केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, हम लोग लगे हुए हैं कि ये जिला और भी प्रगति करे, राज्य प्रगति करे, देश प्रगति करे। इस काम में हमारी सरकार लगी हुई है। एक ये पुल का अप्रोच पर काफ़ी ये भी कुछ कारण था, इसमें कुछ विवाद था, उसका भी समाधान हो गया है और टेंडर भी निकल गया है। अप्रोच सहित सड़क बनेगा और टेंडर निकल गया है। जल्द ही यहाँ पर हम लोग शिलान्यास करके इस अप्रोच और पथ को कार्य का शुभारम्भ करेंगे। पंचायत में चूनापुर ग्राम में कई योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित इस पंचायत की लोकप्रिय पंचायत समिति सदस्य आदरणीय बहन शबनम जी, यहाँ इस गांव के और हम सब के अभिभावक तुल्य नामचीन चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर दमन राय जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के नेता पूर्व मुखिया संतोष मिश्रा जी, आदरणीय श्याम राय जी, प्रखंड अध्यक्ष उदय शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित भाजपा कामाख्या मंडल के अध्यक्ष प्रकाश कौशिक जी, पंचायत अध्यक्ष गणेश मंडल जी, मोहम्मद आलम जी, रवि जी, मुर्तजा जी, वरुण शाह जी, दाऊद आलम जी, विद्यापति मिश्रा जी, रेणु जी एवं तमाम हमारे एनडीए के तमाम नेता साथीगण और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, अभिभावकगण, नौजवान साथी, मीडिया के साथी, आज 4 योजना का शुभारंभ इस पंचायत और कई योजना इस गांव में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और 15वीं वित्त आयोग से बनभाग चूनापुर पंचायत के कब्रिस्तान जाने वाली सड़क का भी अभी शिलान्यास किए। वहीं चूनापुर ग्राम में चूनापुर घाट में सीढ़ी नुमा छठ घाट का निर्माण का कार्य का भी शुभारंभ हुआ।
और वहीं सष्टम वित्त आयोग से जिस मंदिर प्रांगण में है, मंदिर प्रांगण के पास सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। क्रमशः 8,24,300, 5,69,000, 5 लाख की राशि से शौचालय 3 योजना है। और चौथा योजना जो पंचायत सरकार भवन करीब 3.5 करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन का भी यहाँ पर आज शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज खुशी का क्षण है कि आप सभी लोग बहुत ही प्रयासरत थे, संघर्षरत थे। यहाँ पर इस गांव में इस पंचायत का पंचायत सरकार भवन हो, और आज वो पल है कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, उसका फल है। आज पंचायत सरकार भवन के साथ साथ कई योजनाओं का भी शुभारंभ करने का के अवसर पर हम सब लोग उपस्थित हैं। 3 योजना जो पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में है, इनको करना था। इन्होंने कहा, मुझसे आग्रह किया कि आप भी पंचायत सरकार भवन के साथ साथ इस योजना का भी शुभारंभ करें। तो इनकी जो भावना थी, इनकी भावना का ख्याल रखते हुए उन तीनों योजना का भी पंचायत सरकार भवन के साथ साथ शिलान्यास किए। और इनको धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। उनका जो योजना था उसके शिलान्यास के लिए आज यहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन का हम लोग शिलान्यास किए हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम लोगों की प्राथमिकता है, और जो गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो, अपना सरकार हो, पंचायत सरकार हो, अपना सरकार गांव में हो, ग्राम में हो, जो उन्होंने उस समय परिकल्पना की थी, उनकी जो सोच थी, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारी एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी जगह जितने भी राज्य में पंचायत है, सभी जगह पंचायत सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू है। कई पंचायतों में, इस जिले में भी, इस प्रखंड में भी कई पंचायत सरकार भवन के बन के तैयार है। वहाँ पर कार्य भी हो रहा है, ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो रहा है। और आज जहाँ इस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन अभी नहीं बना है, या तो शिलान्यास करने की स्थिति में है, या स्वीकृति की स्थिति में है, या पंचायत सरकार भवन बन गया। तो हर हाल में हमारी सरकार का निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी जगह, सभी पंचायतों में जून जुलाई तक पंचायत सरकार भवन बन जाए, ये निर्देश दिया गया है। और यहाँ की जो कुछ त्रुटियाँ थी, कुछ समस्याएं थी, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, हम लोग और भी पहले करते, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त काम हुआ। आप लोगों के बीच ये पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास आज हुआ है। और जब पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो वहाँ पर पंचायत सरकार भवन में पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, पंच हो, जितने भी पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, सभी वहाँ पर बैठेंगे, सरपंच बैठेंगे। जो पंचायत स्तर के कर्मी हैं, चाहे पंचायत सचिव हो, कर्मचारी, हल्का कर्मचारी हो, जो भी है, कार्यपालक सहायक हो, सभी लोग पंचायत स्तर के जितने भी कर्मी हैं वहाँ पर प्रतिनिधिगण और पंचायत कर्मी बैठेंगे। जिनको की ब्लॉक जाना पड़ता है, अंचल जाना पड़ता है समस्या लेके, उस समस्या का यहाँ पंचायत सरकार भवन में समस्या का समाधान होगा। और ये तीन योजना भी
अब कब्रिस्तान जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, कब्रिस्तान जाने वाली सड़क का भी शिलान्यास हुआ। वहीं यहाँ पर बगल में, मंदिर के बगल में सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण का भी शिलान्यास होना है। और साथ ही साथ जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण छठ पर्व जो हमारी माताएं बहनें मनाती है, वहाँ पर चुनापुर धार में घाट पर सीढ़ी बनाने का भी आज शुभारंभ हुआ। ये सभी काम आज बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए। हमारी सरकार और खुद मैं और हमारे जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सभी प्रतिनिधि लोग मिलके एक ही काम है, सबका लक्ष्य है कि कैसे जनता का कल्याण हो, जो हमारी जनमानस है उनको कैसे हम सहूलियत दें। जो विकास की योजनाएं हैं, विभिन्न योजना पंचायत में, गांव में धरातल पर उतरे, इसके लिए हम सब लोग लगे रहते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग भी मिलता रहता है, जिसके बदौलत आज इतना काम हुआ है। ये इलाका 2010 में जब परिसीमन में धमदाहा में जुड़ा, उससे पहले इस इलाके में पूर्णिया से इतना नज़दीक होते हुए भी विकास से काफ़ी कोसों दूर थे, शहर में थे। लेकिन अब किन कारण से विकास नहीं हुआ, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन जब धमदाहा विधानसभा में ये 15 पंचायत जुटा, तब से बड़भाग चुनापुर पंचायत हो, चुनापुर ग्राम हो, या 15 पंचायत जो धमदाहा विधानसभा में ये परिसीमन में जुड़ा, 2010 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिए। इस क्षेत्र में सेवा करने का, विकास करने का जिम्मेदारी आपने सौंपी। लगातार मेहनत करके इस क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ रही है। ये आप सब लोग, सभी लोगों के सहयोग, समर्थन से, आशीर्वाद से हो रहा है। और भी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम यहाँ रह गया था, पुल तो बना था, लेकिन पुल बनने के बाद जो अप्रोच है वो नहीं बन पाया था। वो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ विवाद था, किन्हीं का दावा था कि ये मेरा जमीन है। फिर इसकी लंबी प्रक्रिया चली, अंतोगत्वा सरकारी कर्मी अमीन और अंचलाधिकारी के द्वारा नापी हुआ। सारी प्रक्रिया करने के बाद हम लोग प्रयास करके इस अप्रोच को भी पास करवा दिए, टेंडर भी निकल गया। और वहाँ से लेके इस सड़क में, सड़क सहित अप्रोच टेंडर निकल गया है। 9 तारीख तक टेंडर डालने का समय है। उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा, जिनको मिलेगा, जिन संवेदक को, उसके बाद हम लोग यहाँ शिलान्यास करेंगे। तो ये भी बड़ा आप लोगों का महत्वपूर्ण मांग था। हम भी जब इस क्षेत्र में आते थे, वहीं से स्कूटी और डीएम को लगाते थे, लेकिन कुछ था कारण उसमें, आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन उसका भी समाधान हो गया। अब काम हो जाएगा तो आप सभी लोगों को सहूलियत होगी। काफ़ी कष्ट हुआ आप लोगों को। और भी लगातार इस पंचायत में, इस इलाके में, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, विद्युतीकरण हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल भी आपके यहाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना है। तो हम लोग हर क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने विधानसभा में कोई भी विभाग से काम हो, अधिक से अधिक काम कराने का प्रयास करते हैं। और इसका नतीजा भी दिख रहा है और विकास आप लोग महसूस भी करते हैं। जब अच्छी सड़क, पुल और बिजली का उपयोग करते हैं, आप किसान के खेत में भी बिजली लग रही है, पटवन किसान कर रहे हैं। और भी जिन किसानों तक नहीं तार पोल बिजली पहुंचा है, जो कंज्यूमर बन रहे हैं, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। चाहे गांव में जर्जर तार
पोल बदलने की भी प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है। तो लगातार हम लोगों का ध्यान चौतरफा है। कहीं भी हमारे क्षेत्र में किसी भी विभाग से ज़्यादा काम हो, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र में लोगों के लिए, मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार लगे रहते हैं। और आपका भी आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है, जिसके बदौलत इतना काम हो रहा है। लेकिन अब तो हम लोगों का तो देख ही रहे हैं कि कितना विकास का काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बिना थके बिना रुके दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे हमारे धंधा क्षेत्र में, इस पंचायत में, इसके नगर का इलाका जो है यहाँ काम हो। अब तो काम हो गया है, 5 वर्ष के बाद फिर आशीर्वाद देने की बारी आएगी। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, चुनावी समय भी आ गया है। बहुत सारे लोग आपके बीच आए, जाति की बात, धर्म की बात, मजहब की बात लोग करें, लोगों को बांटने का प्रयास करें, बहुत लोगों को बरगलाने का प्रयास करें, बहुत सारी बातों को लेकर लोग इधर उधर करने की बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जो हमने विकास का काम किया है, आपने जो आशीर्वाद दिए थे, जो विकास की जिम्मेदारी सौंपे थे, ईमानदारी से काम किया। और आप सब लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ के लोग राजनीतिक चेतना वाले लोग हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मुझे विश्वास है, पुनः जो आपका सेवा किए हैं, इस क्षेत्र का विकास किए हैं, आप लोग पुनः आशीर्वाद देंगे और एकजुटता के साथ आशीर्वाद और समर्थन देंगे। और फिर जो हमारी एनडीए की सरकार है, पुनः फिर एनडीए की सरकार बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ पंचायत समिति सदस्य शबनम जी को धन्यवाद देती हूँ कि इतने व्यवस्थित कार्यक्रम कराने के लिए, रवि जी को। और यहाँ पर आप इस विकास की घड़ी में, शिलान्यास के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो काम हुआ है, शिलान्यास का कार्य आज हम लोग किए हैं, ये कितना महत्वपूर्ण था। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ पर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचायत की पंचायत समिति सदस्य कुमारी शबनम जी से आग्रह है कि चंद शब्दों से कार्यक्रम को संबोधित करें। आज इस सभा में बैठक में हमारे माननीय मंत्री साहिबा एवं हमारे गांव के सभी जो डॉक्टर सरदारी और जो भी हैं, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जो भी हमारे गांव में हो रहा है, आज वो हम लोग अपने, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर हमारी मंत्री साहिबा का हाथ है। और जो भी है इन्हीं के द्वारा हो रहा है। आज जो हमारे गांव में पंचायत भवन की योजना हुई है, इनके लिए हम लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा हमारी मंत्री साहिबा की देन है, जो आज हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। ये चीज़ जो हम लोग कभी सपने में सोचे भी नहीं थे कि हमारे पंचायत में, अभी हमारे गाँव में, हमारे गाँव वासियों को इन चीज़ों की लाभ मिलेगी। इनसे पहले हमारी मंत्री साहिबा एक हॉस्पिटल की दी थी, उनमें भी हमारे गाँव वाले बहुत खुश हैं और आगे भी इनसे पंचायत भवन से सभी खुश रहेंगे। और इसके साथ साथ आज 4 जगह का शिलान्यास हुआ है, जो कि हमारे गाँव सब मंत्री साहिबा की देन है। इसलिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद मंत्री साहिबा। आप इसी तरह हमारे ग्रामीण वासियों पर इसी तरह नजर बनाए रखें। और हमारे क्षेत्र की विधायक श्रीमती देसी सिंह जी, ये हम लोग का सौभाग्य है आज हमारे गांव में आप पधारी हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को आप जैसा कर्मठ और सक्रिय जनप्रतिनिधि मिला है। हम लोग आपकी सक्रियता से बहुत अभिभूत हैं। आपने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है, विशेषकर हम लोग के गांव के विकास के लिए आपने बहुत काम किया है। इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। और
हम लोगों को आशा है कि भविष्य में भी आप हम लोगों के गांव के प्रति अपनी ये खुदादृष्टि बनाए रखेंगे। अभी आपसे एक अनुरोध था, ये सड़क जो आपने बनवाई थी वो बहुत दयनीय स्थिति में है। आपसे अनुरोध है कि इस सड़क को फिर से निर्धार किया जाए और भविष्य में हम लोग बराबर इस बात की आशा रखेंगे कि आप जो अत्यंत ही सक्रिय और कर्मठ जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों के क्षेत्र को बराबर आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। नागपुर प्रभाग शक्ति केंद्र पे और सभी बैठे हुए जितने भी कार्यकर्ता बंधु लोग एनडीए के सबको बड़ा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच इस ग्राम के सम्मानित आदरणीय श्याम राय चाचा जी हैं, उनसे आग्रह है कि चंद शब्दों से कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय मंत्री जी और हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे समिति कुमारी शबनम जी, उपस्थित हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जेडीयू का जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे गांव से आए हुए हैं, पंचायत से आए हुए हैं, सभी को, भाई बंधु को, सभी को हमारे तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत अध्यक्ष जी का। हम लोगों के बीच भाजपा के वरिष्ठ साथी आदरणीय विद्यापति मिश्रा जी हैं, उनसे आग्रह है कि चंद शब्दों से कार्यक्रम को संबोधित करें। नंबर का गाड़ी एक है, कृपया उसको साइड कर लें। 1911 माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिहार सरकार एवं हमारे एनडीए के साथी एवं हमारे ग्रामीण के सम्मानित माता एवं बहनों, आज हमें अपार खुशी है कि ये हम लोगों के बदौलत की बात नहीं है, ये हमारे देवी स्वरूप हमारी मंत्री जी का, ये यदि नहीं रहती तो हमारे गांव में ना हॉस्पिटल बनता, ना आज हमारे पंचायत सरकार होती। आज हमारे ग्रामीण को या हमारे पंचायत को अब प्रखंड नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जितने भी हमारे सरकारी कार्यक्रम है, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आवास प्रमाण पत्र बनाना हो, लगान रसीद कटाना हो, सभी सुविधाएं सरकार की ओर से हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मंत्री को कि ये ऋणी है हमारे, हम पूरा ग्रामीण इसके लिए ऋणी है और अपेक्षा करते हैं इसी तरह से हमारे गांव पर ध्यान देते रहें और हम लोगों से जो भी गलती हुआ हो पहले उसको माफ किया।